हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको वोकेबलरी डेवलपमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि वोकेबलरी को हम कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं बिना रटे। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक देखना। और इंग्लिश के लिए मैं सिर्फ एक ही टीचर को रिकमेंड करता हूँ, वो है सत्येंद्र तिवारी। इंग्लिश एक्सपो भी सत्येंद्र तिवारी करके उनका यूट्यूब में चैनल भी है, और वो कैरियरविल ऐप में उनका पेड बैच भी आता है। तो अगर आप लोग चाहो तो उनसे पढ़ सकते हो। और वोकेबलरी वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनका लिंक, या कमेंट में मैं पिन कर दूँगा। जो सत्येंद्र सर की जो वोकेबलरी की मैराथन है 4 घंटे की, तो एक बार आप उसे देख लेना। और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग इंग्लिश उन्हीं से कर सकते हो। और मेरे हिसाब से, जैसे कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंग्लिश के लिए ये मैम कैसी है या ये सर कैसे हैं, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप सत्येंद्र सर से पढ़ो। उनका कंटेंट बहुत अच्छा है और उनका पढ़ाने का तरीका मुझे तो खासकर बहुत अच्छा लगता है। तो मर्ज़ी आपकी है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि वोकेबलरी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने कल बताया था कि ग्रामर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वोकेबलरी के लिए कुछ टेक्निक हैं जिनकी मदद से हम वोकेबलरी को बहुत ही ईजिली याद रख सकते हैं। जैसे कि उसमें से पहला जो टेक्निक आता है वो आता है रूट वर्ड मेथड। एंड इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ हमें याद कब रहती है। जैसे बचपन का कोई इंसिडेंट होगा या इंसिडेंट्स होगा, वो आपको अभी तक याद होगा, और आपको 1 महीने पहले की बात अभी याद नहीं होगी। तो बचपन में जैसे हम कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ जिसमें हम इंजॉय करते हैं या फिर जिसके साथ हम कनेक्शन बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो वर्ड का भी ऐसी है। आप वर्ड के साथ एसोसिएशन बनाओ, कनेक्शन बनाओ कि अरे ये वर्ड तो मैंने यहाँ पढ़ा था, और उसे कनेक्ट करो कहीं और, तो आपको वर्ड बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। तो पहला जो टेक्निक है वो है रूट वर्ड मेथड। तो जैसे कि मैं पहले साइड रूट वर्ड की बात करता हूँ। साइड रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किलिंग। तो यहाँ से बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि सुसाइड। सुसाइड मीन्स खुद की हत्या। सू मीन्स सेल्फ और साइड मीन्स हत्या। तो खुद की हत्या को क्या कहते हैं? सुसाइड कहते हैं। जैसे कि पैट्रीसाइड है, तो पैट्री मीन्स पापा की हत्या कहते हैं, पापा कहते हैं, क्योंकि देखो जैसे मैटरनल होता है और पैटर्नल होता है। तो मैटरनल कहते हैं ना, मैटरनल रिश्ते हैं तो मामा ये सब। और पैटर्नल हम पिता के साइड के रिश्ते को कहते हैं। तो पैट्रीसाइड मीन्स पिता की हत्या, और मैट्रीसाइड मीन्स माता की हत्या। और एक होता है मैरिटीसाइड। मैरिटीसाइड मीन्स मैरिज की हत्या, लेकिन मैरिज की हत्या किस सेंस में, मतलब कि डिवोर्स कर लेना किसी से, तो उसे हम कहते हैं मैरिटीसाइड। और फंगीसाइड मीन्स फंगस की हत्या। और हर्बिसाइड मीन्स, हर मीन्स प्लांट होता है, तो हर्बिसाइड मीन्स प्लांट की हत्या। और इंसेक्टिसाइड मीन्स इंसेक्ट की हत्या। और वर्बिसाइड होता है जिसे हम वर्बोज कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ब 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 भी एक रूट वर्ड है अपने आप में, जिसका मतलब कि वर्ड होता है। तो वर्बिसाइड मीन्स जो वर्ड का सेंस ही बिगाड़ दे। जैसे कि आप कुछ चीज़ बोल रहे हो लेकिन उसे नेगेटिव सेंस में बोल रहे हो, तो उसे वर्बिसाइड कहते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड यहाँ से आते हैं, जैसे कि इन्फेंटिसाइड होता है, इन्फेंट की हत्या। और अगर मैं बात करूँ दूसरा रूट वर्ड, फाइल, फिलो और फिलिया, जिसका मतलब होता है लव। तो यहाँ से बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि पहला वर्ड है नियोफाइल। नियोफाइल मीन्स क्या होता है? नियो मीन्स नया, जैसे नई चीज़ों से प्यार हो, उसे क्या कहेंगे? नियोफाइल कहेंगे। और नियो भी अपने आप में एक रूट वर्ड है। इससे बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि नियोक्रेसी हो गया, और बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ से, तो उसे मैं बाद में कभी कवर करूँगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक वर्ड आता है फिलोगेमी। और गेमी भी अपने आप में एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब मैरिज होता है। तो फिलोगेमी मीन्स जिसे मैरिज से प्यार हो। और फिलोगाइनी है, तो गाइनी मीन्स क्या होता है? वुमेन। तो जिसे वुमेन से प्यार हो उससे हम कहेंगे फिलोगाइनी। और एक वर्ड आता है थियोफाइल। तो थियो मीन्स गॉड होता है, ये भी अपने आप में एक रूट वर्ड है। यहाँ से भी काफ़ी सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि थियोक्रेसी या थीस्ट, एथिस्ट, ये सब सारे वर्ड आते हैं यहाँ से। तो ये भी अपने आप में एक रूट वर्ड है। तो थियोफाइल मीन्स जिससे गॉड से प्यार हो या कोई धार्मिक हो, उसे हम कहेंगे। और सिनेफाइल मीन्स जिससे सिनेमा से प्यार हो, तो सिनेफाइल है। और फिलोसफी तो आपको पता है, फिलोसोफर कहते हैं हम। और डेमोफाइल मीन्स, डेमो भी अपने आप में एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब पीपल होता है। जैसे कि यहाँ से वर्ड आते हैं डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स शासन, तो जहाँ पीपल का शासन हो। तो डेमो एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि पीपल। तो डेमोफाइल मीन्स जिससे लोगों से प्यार हो, यहाँ से डेमोक्रेसी आता है। यहाँ से पैंडेमिक भी आता है, पैंडेमिक, पैन मीन्स ऑल, डेमिक मीन्स मतलब जिससे कि सारे लोग प्रभावित हुए पूरे वर्ल्ड में, तो जिससे हम कहते हैं कि कोरोना वायरस इज ए पैंडेमिक डिजीज। और इंडेमिक भी ऐसे आता है और इपिडेमिक भी ऐसे आता है। तो ऐसे करके कनेक्ट करके आप लोग वोकेबलरी को याद कर सकते हो। और जैसे एक वर्ड आता है फूडोफाइल। तो फूडोफाइल मीन्स जिसे फूड से प्यार हो, जो भुक्कड़ टाइप का हो। और प्लूवियोफाइल आता है एक वर्ड, इसका मतलब होता है रेन, तो जिसे रेन से प्यार हो। और एस्ट्रोफाइल जिससे एस्ट्रोनॉमी से प्यार हो। और एक वर्ड आता है फ्लेंडरर। तो फ्लेंडरर वो होता है
जैसे कि एक इंसान जिसका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप मल्टीपल वुमेन के साथ होती है, तो उसे हम कहते हैं फ्लैंडरर। और एक आता है फिलोलॉजिस्ट और आता है फिलोडॉक्स। फिलोडॉक्स वो होता है जैसे कि कट्टरपंथी कहते हैं हम हिंदी में, तो अपने विचार पे अड़े रहना, तो उसे हम कहते हैं फिलोडॉक्स। और इसके अलावा ये तो रूट वर्ड के थ्रू मैंने बताया, इसके अलावा जो सेकंड तरीका है वो आता है होमोफोन्स का। तो होमोफोन्स क्या होते हैं, जिनका क्या होता है कि स्पेलिंग तो डिफरेंट होती है लेकिन सिमिलर साउंडिंग होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और मीनिंग में भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन इन होमोफोन्स की खास बात है कि इनकी स्पेलिंग सेम भी हो सकती है और स्पेलिंग अलग भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल फोर और फोर है, तो स्पेलिंग अलग अलग है और प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग डिफरेंट है। लेकिन जैसे फ्लैट फ्लैट है, तो फ्लैट डिस्काउंट भी होता है। फ्लैट हम कमरे को भी कहते हैं, 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट। तो स्पेलिंग सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन और प्रोनाउंसिएशन सेम होगा और मीनिंग में वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि टिम्बर और टिम्बर है, तो टिम्बर का मतलब हर किसी को पता है कि लकड़ी होता है, वुड। और इस टिम्बर का मतलब शायद ही कम लोगों को पता हो, 20% 30%। तो इसके सहारे हम इस वर्ड को भी याद रख सकते हैं। टिम्बर मीन्स होता है लकड़ी और टिम्बर मीन्स होता है क्वालिटी ऑफ वॉइस, कुछ यूनिक क्वालिटी आपकी। जैसे हम कहते हैं कि यूअर टिम्बर वॉइस इज एक्सीलेंट, तो क्वालिटी को कहते हैं, वॉइस की क्वालिटी को। जैसे अरिजीत सिंह की आवाज़ है, वो टिम्बर वॉइस है, वो अपनी यूनिक है उसकी। तो ये होते हैं होमोफोन्स। और होमोफोन्स और होमोनिम्स सेम चीज़ है, लेकिन होमोनिम्स में क्या है, इसमें स्पेलिंग सेम नहीं हो सकती, स्पेलिंग अलग ही होगी इसमें, और प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा और मीनिंग में डिफरेंट होंगे। जैसे कि ब्रेक ब्रेक, सॉरी ब्रेक ब्रेक, और बाय बाय, रूट रूट, एट्सेट्रा, ये सारे होते हैं। और एक वर्ड आता है, एक चीज़ आती है पैरोनीम। पैरोनीम में क्या होता है कि इसमें बेस वर्ड तो सेम होता है लेकिन आगे जाके उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल है और इंडस्ट्रियस है। तो इंडस्ट्रियल क्या होता है कि जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, और इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई इंसान हो, उसमें कोई स्किल हो, अच्छी स्किल हो, तो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री है। बुद्धिमान हो, इस टाइप से कहते हैं हम। जैसे कॉलिजन और कॉल्यूजन है, ये सारे वर्ड किसमें आते हैं, पैरोनिम में। इसमें बेस वर्ड सेम रहता है लेकिन आगे जाके वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। और एक चीज़ और आती है अब, कॉनोटेशन। कॉनोटेशन क्या होता है, एटीट्यूड ऑफ द वर्ड, कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। जैसे फिलर में भी हम लोगों को दिक्कत होती है बहुत बार। कई बार क्या होता है कि जैसे पैसेज अगर पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव वर्ड यूज करना पड़ता है। तो जैसे कि सीनियर सिटीजन और एल्डरली और ओल्ड तीनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, जैसे मेट्रो में आपने देखा होगा दिस सीट फॉर सीनियर सिटीजन, तो वो एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब ओल्ड तो है लेकिन उसको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं। और एल्डरली न्यूट्रल वर्ड है, और अगर हम किसी से ओल्ड कह रहे हैं मतलब कि हम उसे बूढ़ा कह रहे हैं, तो वो नेगेटिव सेंस में कह रहे हैं। तो ये होता है। जैसे कि स्वेल्ट, थिन और स्किनी, तीनों का मतलब क्या होता है, पतले होने से होता है। लेकिन स्वेल्ट अगर हम कहते हैं, स्वेल्ट ब्यूटी, हम इसको पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा के लिए कहते हैं या किसी एक्ट्रेस के लिए कहते हैं हम कि वो पतली है फिर भी वो अट्रैक्टिव लगती है, तो उसकी स्वेल्ट ब्यूटी ने अट्रैक्ट किया, कहते हैं हम। तो वो पतली है लेकिन फिर भी वो अट्रैक्टिव है, तो ये पॉजिटिव सेंस में हम यूज करते हैं। और थिन जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी का वर्ड है, हम नॉर्मली थिन कहते हैं। और स्किनी हम नेगेटिव सेंस में इसे यूज करते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 वर्ड लिखे हैं, अलॉय, अलाई, अल्ले, अल्ले। तो अलॉय का मतलब तो हर किसी को पता होगा, मिश्र धातुएं होता है, जिसने भी 11th 12th में साइंस साइड ली है, या फिर ये 10th में भी होता है। तो अलॉय का मीनिंग सबको पता है और इसके सारे हम इन 3 वर्ड का मीनिंग भी याद कर सकते हैं। जैसे अलॉय मीन्स होता है मिश्र धातु है, तो इन सब का लगभग लगभग सेम है, ALL सब में सेम है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इसके सारे हम चारों वर्ड को याद रख सकते हैं। अलाई क्या होता है, किसी से गठबंधन बना लेना या फ्रेंडशिप कर लेना, जैसे अलायंस नाउन होता है, ये तो वर्ब हो गया। और अगर मैं बात करूँ अल्ले की, तो अल्ले को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अल्ले 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 मेरा बेबी रो रहा है, बच्चा अपनी माँ को जब मनाती है। तो अल्ले क्या होता है, जो मातृत्व का जो भाव होता है, जो माँ की ममता होती है बच्चे के लिए, उसे हम अल्ले कहते हैं। और ये वाला जो अल्ले होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये EY वाला, इसे हम जैसे दो, मान लो आप दो गलियाँ हैं और बीच का जो रास्ता है, सकरा रास्ता है, उसे हम कहते हैं अल्ले। तो इस अलॉय के सहारे हमने इन 3 वर्ड को भी हम अपने दिमाग में एसोसिएशन और कनेक्शन बना के याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सिर्फ एक बार पढ़ा था ये, और मुझे अभी तक याद है, और मैंने 1 साल पहले पढ़ा था ये। तो मैं इन 4 वर्ड को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि मैंने इसके साथ कनेक्शन बना के इन्हें याद किया है। तो वोकैबुलरी यही है कि आप लोग कनेक्शन बना के चीज़ों को याद रखो। ये तो कुछ टेक्निक है वोकैबुलरी को याद रखने की। आप अगर आपको वोकैबुलरी करनी है तो आप ऐसे करो, और मेरे हिसाब से तो वोकैबुलरी करने की ज़्यादा नीड नहीं है, आप रीडिंग करो। रीडिंग में ही पता चल जाता है कि रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है। तो सत्येंद्र तिवारी सर की मैं 4 घंटे की एक मैराथन है वोकैबुलरी को लेके, उसमें उन्होंने रूट वर्ड और ये सारे टॉपिक कवर किए हैं, तो आप लोग एक बार उनसे पढ़ सकते हो।
मैं जो उन्होंने पढ़ाया है उसी के बेस पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं उनको ही फॉलो करा है मैंने स्टार्टिंग से। तो 4.5 घंटे की एक वीडियो है, आप लोग उसे देख सकते हो, वहाँ पे चैनल पे है। मैं कमेंट में उसका लिंक भी पिन कर दूँगा, और आप उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और मेरे हिसाब से तो बेस्ट टीचर हैं इंग्लिश के, और आपकी मर्ज़ी है आपको उनसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा अब मैं एक थर्ड पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं रीडिंग के बारे में बात करूंगा कि रीडिंग के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, और रीडिंग के जो टॉपिक है उनको हम कैसे कर सकते हैं। तो ये है कि मेरी एक्यूरेसी आजकल सही हो रही है इंग्लिश में, और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। कल मैंने एक रात में एक मॉक दिया था इंग्लिश का सेक्शनल, तो उसमें मेरा 91 परसेंटाइल आया था, और मैंने 15 किए थे और मेरे 14 सही थे। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है कि मेरी एक्यूरेसी सुधर रही है। तो आप लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश में आप अटेम्प्ट के पीछे मत भागो, आप इंग्लिश में एक्यूरेसी पे फोकस करो। अगर आपकी एक्यूरेसी सही रहेगी तो आपका परसेंटाइल अच्छा आएगा। आप ये मत सोचो कि मेरे कम अटेम्प्ट हो रहे हैं और अगला बंदा ज़्यादा कर रहा है, तो अटेम्प्ट के चक्कर में एक्यूरेसी के साथ वो मत करो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। और इंग्लिश आसान है, इंग्लिश सही हो जाएगी, बस रीडिंग करते रहो। और hubpages.com से भी आप रीडिंग कर सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया है। hubpages.com करके एक वेबसाइट है, उसमें डिफरेंट टाइप के आर्टिकल रहते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे कि मेरा है, मैं हेल्थ के रिलेटेड आर्टिकल पढ़ता हूँ, या फिर मैं उसमें रिलेशनशिप के आर्टिकल हैं, वो सारी चीज़ें, या ट्रैवलिंग के हैं, तो वो सब मैं पढ़ता हूँ। तो कल एक और वीडियो बनाऊंगा रीडिंग को लेके। तो ये था पार्ट 2। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, नाम है नितेश मेरा स्ट्रगल फॉर बैंक पीओ, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 400 लोग हैं, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो तब ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।